गुरुग्राम में तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते इस साल ने जाते जाते एक बेकसूर की जिंदगी छीन ली। हादसा गुरुग्राम के दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ जब भीषण सड़क हादसे में एक बस में आग लग गई और ड्राइवर की दर्दनाक उस हादसे में जलकर मौत हो गई। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि आखिरकार गुरुग्राम में इस खतरनाक जानलेवा कट पर क्यों किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में आज सुबह सुबह एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक बेकसूर की जिंदगी चली गई। यह हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिधरावली कट के पास हुआ जब एक निजी कंपनी की बस स्टाफ को कंपनी में छोड़ने के बाद गुरुग्राम की तरफ आ रही थी तो उसी दौरान ये बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस सड़क हादसे में एक कैंटर और एक ट्रक भी चपेट में आया है जिनमें आग लग गई। हादसा तकरीबन सुबह 5:30 बजे सिधरावली कट पर हुआ जब पथरेड़ी में कंपनी के अंदर स्टाफ छोड़ने के बाद ये बस गुरुग्राम की तरफ आ रही थी। उसी दौरान सिधरावली के जानलेवा कट पर वहां कैंटर के साथ इस बस की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद बस और कैंटर, जिस कैंटर में टाइल्स भरी हुई थी, वो जाकर खेतों में पलट गए और उसी दौरान बस के अंदर आग लग गई। बस के अंदर उस समय ड्राइवर, क्लीनर और 3 लोग और मौजूद थे जो कि इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि जो क्लीनर और बाकी अन्य सवारियां थी वो इस हादसे में उस बस के अंदर से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ड्राइवर की किस्मत खराब थी कि वो बस के अंदर से नहीं निकल पाया। उसको चोटें ज्यादा आई और इसकी वजह से उसकी जलकर अंदर ही, बस के अंदर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी तुरंत फायर ब्रिगेड और गुरुग्राम पुलिस को दी गई, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम मौके पर पहुंची। इसके अलावा मानेसर और पटौदी फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर भेजी गई। जब टीमें यहां मौके पर पहुंची तो बस धू-धू कर जलने लग रही थी। उसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और अंदर फंसे ड्राइवर को तुरंत बाहर निकाला, उसको अस्पताल पहुंचाया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ड्राइवर राजेश की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। मृतक राजेश यूपी के मैनपुरी का रहने वाला था और यहां पर वो एक कंपनी में बस चलाने का काम किया करता था। इस हादसे में कैंटर और जो ट्रक के ड्राइवर हैं और क्लीनर हैं वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे, क्योंकि जो इस हादसे के प्रत्यक्षदर्शी हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और अभी बयान देने के लायक नहीं है। इसलिए पुलिस भी इंतजार कर रही है कि जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द बयान हो, जिसके बाद एक स्थिति जरूर साफ हो पाएगी कि आखिरकार इस हादसे की असल वजह क्या है और 3 गाड़ियां आपस में कैसे टकरा गई। ये कोई पहला हादसा नहीं है जब सिधरावली कट पर इतना भीषण सड़क हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई भीषण सड़क हादसे इस कट पर हुए हैं। इस कट को जानलेवा कट बोला जाता है। आपको याद हो कि कुछ महीने पहले इसी चौक पर एक चलती हुई इनोवा पर ट्रक पलट गया था जिसमें 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी तरह के कई हादसे इस कट पर होते आए हैं, लेकिन बावजूद इसके ना गुरुग्राम जिला प्रशासन और ना ही गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि इस कट पर कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आपको दिखाते हैं इस कट की तस्वीरें कि जब जयपुर की तरफ से गुरुग्राम की तरफ कोई गाड़ी आती है या गुरुग्राम से जयपुर की तरफ कोई गाड़ी जाती है स्पीड में, तो उनके बीच में किस तरह दूसरे वाहन घुस जाते हैं और उसी वजह से यहाँ पर लापरवाहियां बरतते हैं जब ये ड्राइवर्स, तो इस तरह के भीषण सड़क हादसे होते हैं। गुरुग्राम में हर महीने सड़क सुरक्षा की मासिक समिति बैठक होती है, लेकिन बावजूद इसके उस बैठक में किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया जाता है कि इस जानलेवा कट पर कुछ सुधार किए जाएं, जिसकी वजह से लोगों की अनमोल जिंदगियों को बचाया जा सके। आखिरकार गुरुग्राम प्रशासन किसका इंतजार कर रहा है? उनको इस जानलेवा कट पर और कितनी जिंदगियां जाने का इंतजार है कि यहाँ का कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। आज एक बस जो किसी प्राइवेट कंपनी में उसके एम्प्लॉयज को उतार के, और ये राजीव ट्रेवल्स की बस थी और वापस सिधरावली कट से वो वापस मुड़ रही थी, तो पीछे से एक गाड़ी ने उसमें टक्कर मारी और सामने से आने वाले फिर एक ट्रोला की भी टक्कर उसमें लगी, जिसके कारण वो हादसा हुआ। और उसमें जो चालक राजेश था, जो एटा का रहने वाला है, उसकी दुर्घटना स्थल पर ही मृत्यु होगी। और उसमें और जो सवार थे 4 व्यक्ति वो घायल हुए हैं उसके बारे में। और उसके दुर्घटना के बाद, क्योंकि बस में सीएनजी किट फिट थी और उसमें टक्कर लगने के बाद उसमें आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाई गई।
और जो भी घायल हैं उनको वहाँ पे इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में भेज के उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और जो इसमें कसूरवार चालक है उसके खिलाफ FIR दर्ज करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें शुरू की जा रही है। हालांकि घायलों के बयानों के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये भीषण सड़क हादसा कैसे हुआ है, लेकिन हमारी उन सभी लोगों से अपील है जो सड़कों पर गाड़ियां चलाते हैं कि आप लापरवाही बिल्कुल ना करिए और गाड़ी चलाते समय आप सतर्क जरूर रहिए, क्योंकि अपना बचाव जब आप करेंगे तभी आप दूसरों का बचाव भी कर सकते हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।